यहाँ का बोर्ड क्या चाहता है? क्या 30% कटौती होनी चाहिए? क्या इतना दुष्ट कार्यपालक था कि उसका निगरानी का, उसका कार्यकाल का निगरानी का जांच होना चाहिए? हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। केवल सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों को ही प्रशासनिक दिया जाए। ये तो सिर्फ आपको निर्णय, बोर्ड को तो निर्णय लेना होगा ना सर। ये बोर्ड का निर्णय नहीं, गलत बात है, गलत बात है। सुनिए, गलत बात है, हम भी जानते हैं। आप लिखवाइए, सुनिए, साहब का जवाब नहीं दिया, गलत बात। साहब को बोले आप लिख दीजिएगा, आप लिख दीजिएगा। ठीक है, सशक्त नहीं, वीडियो आपका सारा शूट हो रहा है। ऐसा नियम है, ऐसा नियम है कि सशक्त का मामला बोर्ड में इतना बुरा हाल, इतना गुटबाजी, इतना मैंने एक दूसरे का ईगो बनाना, आज तक ऐसा हम न पार्षद को देखे। कुछ पार्षद भी है जो एकदम ईगो बनाए हुए। चेयरमैन मैडम अपने से चलते नहीं, हैंडलिंग होते हैं 100 भाई से। नगर बोर्ड जहानाबाद की सोमवार को आयोजित बैठक काफ़ी हंगामेदार रही। रूपा देवी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी दीनानाथ सिंह ने बैठक के एजेंडे को बोर्ड में प्रस्तुत करते हुए उसे स्वीकृत एवं अस्वीकृत करने का प्रस्ताव दिया। इस दौरान उन्होंने मुख्य पार्षद द्वारा 20 जून को सशक्त समिति की बैठक बुलाने तथा उसमें लिए गए निर्णय के बिंदुओं को भी बोर्ड में रखा। हालांकि उस सशक्त समिति की बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी उन्हें स्वयं हाजिर नहीं होने की भी जानकारी दी, जिस पर वार्ड सदस्य भड़क गए। उन्होंने सशक्त समिति की बैठक को गैर कानूनी बताते हुए उसमें लिए गए निर्णय को खारिज करने की बात कही। इस दौरान खूब टोका टोकी हुई, किंतु बहुमत से सशक्त समिति की बैठक को नियम के प्रतिकूल बताते हुए निर्णय को खारिज कर दिया गया। उसके बाद उप मुख्य पार्षद पिंटू कुमार एवं वरिष्ठ सदस्य धर्मपाल यादव ने बैठक का मोर्चा संभाला तथा वार्ड पार्षदों को शोर शराबे से दूर रहकर वार्ड के विकास के प्रति जिम्मेदारी निभाने की बात कही, जिसके बाद सदन में सभी वार्ड में 2-2 नल समरसेबल पंप, शहर में 8000 लाइट लगाने, सफाई व्यवस्था चुरुस्त करने के प्रस्ताव पारित किया। नल जल की समस्या था, तो नल जल नए सिरे से मतलब बनेगा, एजेंसी के द्वारा है, तो एजेंसी नहीं बनेगा तो 2 रखा जाएगा। लेबर हर वार्ड में नल जल की समस्या है। और फिर है लाइट, जो लाइट लगाया गया है उसका मतलब करनामा दिखाने के लिए कौन वार्ड में बना है नहीं बना है, और लाइट खरीदने के लिए लगा है 8000 लाइट। और साधारण रूप का नगर परिषद जहानाबाद का बैठक था। इसमें सर्वप्रथम जो हम लोग पहली बार शहर के लिए करीब 8000 लाइट, करीब 7.25 करोड़ के आसपास का उसका प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किए हैं सर। इसके अतिरिक्त जो सबसे प्रमुख बात हुआ कि 20/6 को एक तथाकथित सशक्त स्थायी समिति की बैठक बुलाई गई थी अध्यक्ष जी के द्वारा, जिसमें कोई सरकारी पदाधिकारी नहीं थे। उसमें फार रीचिंग डिसीजन वो लोग लिए थे, जैसे कि 30% NGO से कटौती, पिछले 1 साल के पूरे कार्यकाल का जांच कराना। उस पूरे बैठक को 20/6 की बैठक को साधारण बोर्ड के द्वारा रद्द किया गया है सर। इसके अतिरिक्त सर हम लोग जो वाटर सप्लाई का स्कीम्स चला रहे हैं उसका मेंटेनेंस अच्छे से होना चाहिए। हर एक वार्ड में 2 सबमर्सिबल्स लगने चाहिए, उसका निर्णय लिया गया है सर।
यही मुख्य था सर। विकास योजनाओं पर भी चर्चा हुई। हाँ सर, विकास योजनाओं में हुआ सर कि जो वार्ड छूटे हुए हैं उनका टेंडर तुरंत अविलंब भेज दिया जाए सर। कितनी राशि से ये होगा पूरे ये सर नगर लाइट का परिषद में? जैसे हमने बोला आपको 7.25 करोड़ का प्रशासनिक स्वीकृति दिया गया सर। 8,000 लाइट लगा जाना है सर। और ये सर प्रथम बार हो रहा है कि मतलब चूँकि पहले का प्रोसीडिंग अध्यक्ष जी साइन नहीं करते थे सर, तो इसलिए बैठक हर समय रद्द हो जाती थी। लेकिन प्रथम बार सर आपस में ही समन्वय करके वार्ड सदस्य लोग शोध कर लिया। हम उसका उनके लिए बहुत आभारी हैं सर। आज हस्ताक्षर हो गया। हस्ताक्षर अब करेंगे कि नहीं ये तो भविष्य का बात हो गया सर, लेकिन बैठक तो हो गया सर। और एक संदेश है जहानाबाद नगर परिषद को लिए कि विकास के कार्य को गति मिलेगा और लगभग 7.1 करोड़ के हिसाब से पूरे जहानाबाद नगर परिषद में लाइट से जगमग होगा। और भी जो बहुत सारी जो छूटे हुए थे वार्डों में नली गली, वो विकास का कार्य होगा। पूर्व में स्थायी समिति सशक्त समिति की बैठक के ऊपर क्या हुआ? उस पर एक पद से खारिज कर दिया गया है। मूल एजेंडा था 20 तारीख को जो सशक्त स्थायी समिति की बैठक चेयरमैन मैडम द्वारा लाया गया था, जिसमें नगर परिषद के सफाई एजेंसी पर कटौती और ये था। तो उसमें सबसे पहला बिंदु यही था कि जब कोई सरकारी कर्मी और एग्जीक्यूटिव अफसर के द्वारा कोई चिट्ठी निर्गत बैठक का नहीं किया गया, तो फिर अपने से बैठक कर लेना कोई उचित नहीं है। इसलिए उनको सारी योजनाओं पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई। लाइट खरीदने से लेकर करके छूटे हुए वार्डों की योजना चयन और प्रशासनिक पर, छूटे हुए वार्डों का योजना टेंडर भेजने पर सहमति बनी। और जिन पार्षदों के वार्डों में योजना टेंडर निविदा नहीं हुआ है, वैसे वार्डों में निविदा भेजा जाएगा। ये बोर्ड में सर्वसम्मति से तय हुआ। और साथ ही साथ ये भी तय हुआ कि जिनका चयन और प्रशासनिक छूटा हुआ है, उसका चयन और प्रशासनिक होगा। इसके अलावा 2 नए योजनाओं का चयन और प्रशासनिक भी। खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में खबर कैसी लगी यह भी बताएं।